नमस्कार, मेरा नाम है कराम योगी दिवाकर बोथरा। As far as the civil services interviews are concerned, अभी मेंस का रिजल्ट आया and the interview process would be starting soon enough. Although, let's be very frank, you are late if you are starting your preparation of interview right now, because the preparation of interview starts from the day one when you get into the civil services world or civil services preparations. It is I think purposefully broken down that prelims पहले करेंगे, mains करेंगे, interview करेंगे. Interview is about your personality test. That is what UPSC calls this as. And since it's a personality test, personality cannot be developed, personality cannot be changed in day, 2 or months. Your personality, let's understand, very much is a product of the socialization which has happened to you, the type of culture in which you have lived, and the various other external impacts which would have created your personality in last 20, 21, 25, 27 or 28 years. These sessions of Project Arjuna, whose ultimate goal is to really make you aware about the brutal truths of civil services. There would be roughly around 15 to 20 lectures which I'll be putting this on this very channel on which you are seeing this with respect to the real aspects of interview. And let's see. Obviously, sir, what is your credibility with respect to the interview as such? तो क्रेडिबिलिटी की जहां तक बात है दोस्त, बात यह है, मैंने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जहां पढ़ाया या और भी ऑर्गेनाइजेशंस, वहां पे बोर्ड के अंदर ऐसे टीचर्स भी बैठे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स नहीं निकाले और वो बहुत स्टार फैकल्टीज है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की। वो लोग मेंस की आंसर राइटिंग भी करा रहे हैं और वो तुम्हारे बोर्ड में भी बैठ रहे हैं जिन्होंने दरवाजा तक, यूपीएससी ने दरवाजे तक जिनको नहीं आने दिया वो बोर्ड में बैठे हैं। मतलब द मॉक इंटरव्यूज आई एम टॉकिंग अबाउट। जहां तक बात मेरी है, छोटी सी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। 4 अटेम्प्ट्स आई डिड गिव फॉर सिविल सर्विसेज एंड देयर आर 4 इंटरव्यूज कॉन्स्टेंटली कंसेक्यूटिवली विच आई गिव 2007, 2008, 2009, 10, 11 being a drop and the final attempt being in 2012. अब उसका कुछ एक्सपीरियंस था, कुछ चीज़ें थी, कुछ गलतियां मैंने की, कुछ चीज़ें मैंने सुधारी। लास्ट अटेम्प्ट के अंदर रफली अराउंड 204 मेरा स्कोर रहा इंटरव्यू में, जिसे उस टाइम तक तो बोला जाता था कि वो स्कोर है जहां पे इंटरव्यूअर द बोर्ड आपको मान चुका है आप IAS हो। बट समहाउ माई मेन स्कोर अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेमोलिश्ड और समहाउ वर ब्रूटली डाउन इन दैट फाइनल अटेम्प्ट। So yes, I'm not an expert of interview, but on the basis of 4 attempts, 4 interviews which I gave in civil services, I did come to know there are certain basic things which the board would definitely judge, the board would definitely take into account. On the basis of this, from past 12 to 15 years I have been teaching, जहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज लिए और एक चीज़ कॉमन पाई जो सेलेक्ट होते रहे उनके अंदर, कि कहीं ना कहीं उन लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे रहे जहाँ पे उन्होंने अपने इंटरव्यूज के अंदर बहुत बार ना बोला है, आई डोंट नो बोला है। तो इसके पीछे शायद थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्या कोई आई डोंट नो बोलने का भी तरीका है विच मेक्स yourself more authentic and various other aspects. तो इन 15 से 20 सेशन के अंदर आई प्रॉमिस यू वुड गेट द ब्रूटैलिटी ऑफ इंटरव्यू, जहां पे ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मॉक करा करा के आपको ऐसे सोशलाइज करती है जहां पे योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंप्रूवमेंट। याद है मुझे अभी भी पीसी होता साहब जिनसे एक बार इंट्रैक्शन हुआ था जब मैं पहला इंटरव्यू दे रहा था, तो उन्होंने एक बहुत प्यारी सी बात कही थी कि साहब वैन हुसैन का शर्ट पहन के जाना। ये छोटी छोटी चीजें, अब मुझे नहीं पता वैन हुसैन से कोई कमीशन मिलता है क्या सिविल सर्विसेज को, मे बी द फिटिंग इज गुड, मे बी द फॉर्मेलिटी होते हैं ना, अलग अलग ऑक्सफर्ड शूज को फॉर्मल शूज बोला जाता है। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना इंटरव्यू के अंदर आपको बड़ी परेशान करने लगेगी। एंड रिमेंबर, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा राजधान मैम के बोर्ड के अंदर, जहां पे उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा और मैंने जवाब दिया और मेरे जवाब से शायद वो बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हुए और देन she rang the bell and some clerk came and some pan and supari was there and she started cutting that. She was not even bothered that I exist in the board. ये छोटी छोटी चीजों से पता चलता है कि शायद बोर्ड की एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल नहीं होती तो यू आर नॉन एग्जिस्टेंट फॉर द बोर्ड। तो पहले सेशन के अंदर एक बेसिक एस्पेक्ट देखते हैं कि बोर्ड की डिमांड क्या है, क्या बोर्ड देखना चाहता है और क्या बोर्ड सुनना चाहता है और क्या बोर्ड डेफिनेटली नहीं देखना चाहता है। दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंटरव्यू साधना प्रोग्राम ऑफ प्रोजेक्ट अर्जुना। फ्यूचर के अंदर मे बी एवरी 2 days आई विल बी कमिंग आउट विद द सेम सेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। पहले कुछ बेसिक चीज समझ लेते हैं। बोर्ड जो है, चाहे किसी का भी हो, चाहे कितना भी स्ट्रिंजेंट हो, स्ट्रिक्ट हो,
कैसा भी हो, एक चीज कॉमन है सारे यूपीएससी बोर्ड के अंदर, दैट इज दे आर लुकिंग फॉर ओनली वन थिंग, क्लैरिटी इन chaos। ऐसा कहा जाता ना कि ऐसे तो हिम्मत हर कोई दिखाता रहता है, लेकिन हिम्मत तब दिखानी चाहिए जब हिम्मत की जरूरत होती है। सेम वही प्रिंसिपल यहां पे एप्लीकेबल होता है, दैट वी ऑफन सी दैट नॉर्मल टाइम में तो हम क्लियर रह पाते हैं, क्लैरिटी होती है, लेकिन वो केओटिक सिचुएशन जब आता है, जैसे हम बोलते हैं जब अपने पे आती है, तो क्या आपकी क्लैरिटी है? All the board are commonly looking for one single definite criteria, that are you clear if you are put up in a chaotic situation, if the chaos exists around you, is that clarity existing in your mind? Your first principle for next 1.5 2 months, whenever your interview sessions are going to happen in Dholpur House, UPSC, remember the one principle which you need to develop is the clarity। हर एक चीज के ऊपर डिप्लोमेसी नहीं चाहिए, अब आपको हो गई मेंस तक जितनी डिप्लोमेसी होनी थी। बी सो डैम क्लियर दैट योर क्लैरिटी बिकम्स द बेस्ट अट्रैक्शन विच द बोर्ड गेट्स टू यू। सो दिस इज द कोर ऑफ ऑल द सेशन। क्लैरिटी होनी चाहिए हर एक क्षेत्र में, हर एक एस्पेक्ट में, जो आपके डैफ में है, जो आपसे इश्यूज रिलेटेड है। इफ यू सी what UPSC interview definitely is not about, क्या आपको definitely avoid करने चाहिए some of the pitfalls which you will often face with respect to civil services boards और UPSC interview। first one, कोई भी acting नहीं करनी है वहां पे। Remember, this is not a stage of acting, this is a particular serious exercise with respect to your career। सो इफ यू प्रिटेंड, मेक श्योर आप जब बोर्ड में जाओगे तो पता चलेगा कितना ब्रॉड नॉलेज है बोर्ड का। आपके हॉबीज के एकदम डीपेस्ट पार्ट तक चले जाएगा, एंड यू विल बी शॉक्ड कि अरे यार इतना नॉलेज है। With a blink of an eye, they would catch you that your answers were pretended, your answers were real, or your answers were more hallucinating or talking about different aspects which you just wanted to impress those people। Please never act, it would never reward acting। परफेक्शन हमारी एक आदत सी पड़ चुकी होती है कि परफेक्ट आंसर चाहिए। मैंने कई लोगों से इंटरेक्ट किया, सर व्हाई टू बिकम एन आईएएस। अरे वो बंदा मुझे पूछ रहा है व्हाई टू बिकम एन आईएएस, उसका क्लैरिटी नहीं है कि वो आईएएस बनना क्यों चाह रहा है। क्या एक्सीडेंटली मेंस हो गया क्या? क्यों? उसे रियल रीजन पता है क्यों बनना चाहता है, लेकिन वो शायद बोर्ड पे बोला नहीं जाता। तो आप सुपरफिशियल आंसर्स क्या देते हो? साहब ये सर्विस करनी है, वो सर्विस करनी है, ये करना है, वो करना है। कम ऑन, they'll eat you up like a crocodile there। You know, never go for perfections। और मैं इनफैक्ट एक एडवाइस करूंगा, थोड़ी थोड़ी ना एक मिस्टेक छोड़ो उधर, so that it looks more real, but make sure you need to be well prepared for this, you need to practice this। कुछ you know imperfections, when it is there, it looks more real and authentic। Yes, definitely you can start preparing from now, but avoid every time that perfection wala part, because sometimes perfection looks more superficial। and especially मुझे लगता है इस साल जहां पे चैट जीपीटी का जमाना है, एआई का जमाना है, the interviews would definitely be looking for more humanistic personalities rather than being a robotic bot talking about and blabbering something in the UPSC interview which clearly looks like being understood and learned from some AIs and other stuffs। next, rehearsed answers पे मत जाओ। आपके मॉक्स के बड़े बड़े पंडित और शास्त्री बोलेंगे ये रिहर्स्ड है, ऐसे प्रैक्टिस करो। कम ऑन मैन, आंसर शुड एग्जैक्टली कम फ्रॉम योर दिस पॉइंट, because that answer would be more impressing, it would definitely look more authentic। keep on trying। there are certain basic questions which will be there in your DAF, उसको प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से कि ऑथेंटिकली क्या हो सकता है। आज एक आंसर निकला, कल में भी शायद दूसरी नजरिए से सोचो, तीसरी नजरिए से सोचो। यहां पे आपके ऑप्शनल जैसे सोशोलॉजी या फिलोसफी या साइकोलॉजी है, प्लीज डू यूज दोस कंटेंट इन ऑर्डर टू गेट टू द बेसिक क्वेश्चंस व्हिच आर प्रिवलेंट इन योर DAFs। आपने जो सवाल पैदा किए हैं उधर, उनके आंसर्स बहुत अच्छे से आपके पास होने चाहिए, और वो भी ऑथेंटिक आंसर्स होने चाहिए आपके पास। कमिंग नेक्स्ट, बोर्ड डेफिनेटली जज नहीं करेगा क्या, हाउ मच यू नो, because they have already tested you on that। they know that you know a lot, that's the reason you are actually sitting out of those 9 lakh people who applied, 3.5 lakh people who gave 13,000 के आसपास जो मेंस में आए, और उस मेंस से जब तुम 2-2,500 के अंदर आ गए, they are well satisfied that you know lot many things my baby। so let's not focus on this, what you need to focus is
who you are when you are confronted with unknown situations. एक एक लाइन ना नोट करके लिख लेना पेपर के अंदर, एक इंटरव्यू की किताब बना लो, ये 15-20 सेशंस डेफिनेटली मैं लिख के देता हूं would change the way you appear in your interview. I promise you on that. बट अगर हो ना दोस्त, डेफिनेटली आके यहाँ पे कमेंट जरूर करना कि सर इस this session did help me in this. By chance if it helps you, but I'm pretty much sure on the basis of my experience it is going to definitely make a strong impact with respect to your personality and in your civil services interview. Remember, जब आप किसी अननोन चीजों से कन्फ्रंट होते तो हाउ डू यू बिहेव, हाउ डू यू रिएक्ट, हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू से, हाउ डू यू टॉक, हाउ डू यू ऑल योर पर्सनल ट्रेट्स वुड कम डाउन इन दैट. क्योंकि जो जानी पहचानी सिचुएशंस है वहां पे चीजों को पुट अप करना बहुत इजी है, बट अननोन सिचुएशंस के अंदर योर ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली कम्स आउट. द नेक्स्ट इज, लेट्स बी क्लियर व्हाट बोर्ड एग्जैक्टली वॉचेस फॉर. कि हमने देखा कुछ चीजें हैं जो बोर्ड के सामने नहीं करनी है, एक्टिंग नहीं करनी है, रिहर्स डांसर्स नहीं करने हैं, लेकिन क्या करना चाहिए बोर्ड के सामने. बोर्ड कुछ चीजें देखेगी और कुछ चीजें मेजर करेगी. अगले स्लाइड में देखेंगे क्या चीजें वो तुम में से निकालना चाहते हैं, तराशना चाहते हैं. बोर्ड क्या देखेगी तुम में. कुछ चीजें जो मुझे लगता है मैंने ऑब्जर्व की. पहली चीज, हाउ यू थिंक. तुम सोचते किस नजरिए से हो. तो कई बार क्या होता है, इसीलिए हम लोगों को बहुत सारे टीचर्स, सिन्हा सर थे एक, बहुत बढ़िया से बताया उन्होंने. न्यू दिल्ली आईएएस उनका एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, इट्स नॉट एग्जिस्टिंग नाउ. उन्होंने बताया कि किस तरीके से तुम कोई भी एक नॉर्मल से ले चीज के या लेमैन टाइप के से क्वेश्चन को बहुत ब्रॉड बढ़िया तरीके से सोच के उसका बहुत बढ़िया आंसर दे सकते हो, विच लुक्स डिफरेंट. I mean, do you have a capacity to think from a different perspective? Let's come to an example. एक क्वेश्चन आया था एथिक्स के अंदर कि कुछ एक लिस्ट दे दी गई और उनमें से पूछा गया कि आप बताओ सबसे पहले किसको बचाओगे. उधर कुछ जेल के इनमेट्स थे, कुछ डिफरेंट टाइप्स के ट्रैकर्स थे एक्सेट्रा, कुछ सीनियर सिटीजन्स, बच्चे, वुमेन्स एक्सेट्रा. नॉर्मल बंदा क्या करता है, वुमेन्स, बच्चे, सीनियर सिटीजन्स को बचाने की सोचता है. अब आपको बताता हूं एक डिफरेंट थॉट कैसे होता है. अब डिफरेंट थिंकिंग का मतलब हमेशा सही हो या गलत हो पे नहीं जज किया जाता, बिकॉज दे हैव टेस्टेड योर कंटेंट. रिमेंबर, वो देखना चाहता है कि तुम कितनी दिशाओं से सोच सकते हो. अब अगर मैं देखूं, ट्रैकर्स को शायद पहले बचा लेना चाहिए, उनको यूज कर सकते हो बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए. शायद जेल के अंदर जो लोग हैं उनको पहले बचाना चाहिए, क्योंकि वो भाग गए तो और ज्यादा अफरा तफरी मचाएंगे. अब मैं आधी फोर्स क्राइम को रिड्यूस करने के लिए करूंगा या क्या. अब जैसे ये सवाल आता है तो आपको लगता है अरे सर ये गलत नहीं है क्या. गलत क्या है, तुम ज्यादा सही कर रहे हो. नजरिया देखेगा वो, तुम्हारा आंसर पे उसका लीस्ट फोकस होगा. जैसे मैंने रजनी राजधान मैम की बात की यहाँ पे, रियलिटी इज दिस, इफ यू डोंट टेल देम समथिंग डिफरेंट, डोंट एक्सपेक्ट देयर अटेंशंस, एंड इफ दे आर नॉट अटेंटिव टू व्हाट यू से, देन डेफिनेटली यू आर रेडी फॉर नेक्स्ट ईयर्स अटेम्प्ट. सेकंड, हाउ यू रिएक्ट. बहुत सारी चीजें आएगी. मेरे एक फ्रेंड है, उनका नाम ले लेता हूं, आईपीएस ऑफिसर असम कैडर अंकुर जैन. 2010 एग्जाम 1164 आरआर नेशनल पुलिस एकेडमी बैच. उनका जब इंटरव्यू हुआ, बोर्ड मुझे याद नहीं आ रहा उनका, तो जैसे ही एंट्री किया उनका ऑप्शनल था ज्योग्राफी, और उसके साथ शायद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था या कुछ, क्योंकि 2-3 बार चेंज किया था उन्होंने ऑप्शनल. तो बाई चांस इफ यू वाचिंग दिस, डू से दैट अप हियर. तो जैसे ही एंट्री किया तो अच्छा यू आर ए ज्योग्राफर, पहले ही स्ट्रेस देनी चालू. आप कैसे रिएक्ट करोगे एज ए ज्योग्राफर. आई मीन, कुछ लोग एंजाइटी में आ जाएंगे, अरे यार ये ज्योग्राफी में अभी बैंड बजाएगा. कुछ लोग स्माइल, सर ट्राइंग टू बी वन. There's a way how you react to certain situations. They know it well. You have just studied geography as an optional. You're not a master of it. You're not a doctorate in it. But they want to measure your reaction. Third, how you disagree. I mean, there are different criteria of disagreement. Yes, one पूरा session मैं लूँगा how to disagree, how to say no. पूरी session लूँगा, but remember, how you disagree has a huge impact. जो मैंने बताई कि ज़्यादातर इंटरव्यूज मैंने देखे जहाँ पे वो डिसएग्री करते हैं या ना बोलते हैं, those people have actually got better marks. This means there has to be a particular manner, proper format or a way in which you disagree in the world, where you disagree with the various aspect.
इसके लिए फिर मैं क्लासेस में एक एग्जांपल यूज करता हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब डिबेट चल रही थी, पॉपुलेशन, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी होनी चाहिए कि नहीं, जब ये डिबेट चल रही थी, तो एक साहब है जो पॉपुलेशन के कंट्रोल के बारे में बोल रहे थे, पॉपुलेशन ऐसा है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो राजकुमारी अमृता कौर जो पंजाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर हुआ करती थी, वो खड़ी हो जाती है और बोलते हैं कि साहब आपने शादी भी नहीं की और पॉपुलेशन के बारे में आप डिबेट कर रहे हो। अब सोचो कितना एक तनाव सिचुएशन आ गया, एक पर्सनल रिमार्क हो गया, पर्सनल कटाक्ष हो गया टेक्निकली। आज होते तो हमारे जो ये नेता लोग हैं एक दूसरे को चीड़ फाड़ देते हैं। वहां पे क्या हुआ, उन भाई साहब ने ये कैसे कैसे किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया जाता है, उन्होंने बोला मैम आपने कभी मौका ही नहीं दिया शादी का। एंड द एंटायर हाउस बर्स्ट इनटू लाफ्टर। There are ways to disagree. There are ways to say no. That example teaches you. You would have to learn on this. You would have to, you would have to practice this constantly. Because most of the times, जब भी हम disagree होते हैं, हम थोड़े से conscious हो जाते हैं, anxious हो जाते हैं, गुस्सा आने लग जाता है, दिखने लगेगा आपको. How you remain calm after a disagreement? मे बी हो सकता है बोर्ड आपको गलत प्रूव कर दे, अब आपको लगेगा मैं कुछ कवर अप करने के लिए काउंटर क्वेश्चन दूं, मे बी कामली एक्सेप्ट इट बिकॉज यू आर नॉट गॉड, यू डोंट नो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड. यूपीएससी is a generalist services, it's not a specialist services that you would have to be an expert of all, you just have to be jack of all. So accept calmly, yes ma'am, maybe I have many more things to learn and this has been an enriching way, I would definitely think about it after my interview. There is a lot of way, this shows that you're open. You are calm, it's okay if I lose it, but at the end I would be gaining from my losses. You would have to convert your losses to wins there, and those losses are in small bits of answers and different types of confrontations. The last one is how you handle ambiguity. कुछ ऐसे ambiguous टॉपिक्स है, चीज़ें हैं जहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आने लग जाती है. अब सजेशन दे रहे हो उसके भी नेगेटिव रिपरकशंस है, कुछ और भी एस्पेक्ट्स है. पहले इंटरव्यू के अंदर मुझे एनकाउंटर्स के ऊपर पूछा गया, बट माई मेच्योरिटी ऑफ दैट टाइम वॉज लेस एंड आई वॉज वेरी प्रो एनकाउंटर्स एंड एज अ रिजल्ट आई गॉट अ पैथेटिक मार्क्स विथ रिस्पेक्ट टू माई पर्सनैलिटी टेस्ट. एम्बिग्यूटी को क्लैरिटी की तरफ लाना है, याद रखेंगे, नोट इट डाउन. एम्बिग्यूटी को सिर्फ क्लियर करना है, एम्बिग्यूटी को सही नहीं करना है. Your goal is not to give the right answer. Your goal is to just convert that ambiguous situations into a more clear situations, into a more clear vision, which shows that you have a visionary mind, where even in an ambiguous situations at least your clarity is intact, and when the clarity is intact the steps can be very clear. The systems always run on clarity. The systems are never perfect. So stop being perfect. Stop being trying to be perfect with respect to your civil services interviews there. Coming next, क्या बोर्ड वॉच करता है हमें समझ में आया, लेकिन क्या बोर्ड टेस्ट करता है? किस चीज पे आपको टेस्ट किया जाएगा? There are multiple aspects upon which you would be tested in your interview. Some of this which I really feel is कि बोर्ड हर चीज आप देखो, वहां पे जो आप बोलोगे वही चीज है उनके लिए जज करने के लिए. ऑब्वियसली योर डैफ इज देयर, बट रिमेंबर कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलनी है बोर्ड में जो आपकी इंफॉर्मेशन जो उनके पास है उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है. दैट डायलेक्टिकल रिलेशन शुड नेवर एग्जिस्ट. बोर्ड आपके पूरे के पूरे वर्ड को मैच करेगी आपकी पर्सनैलिटी से, जो उन्हें पता चलेगा उस डैफ से, आपके फेलियर्स, आपके सक्सेस, आपकी वैल्यूज, आपकी चॉइसेस, आपकी वर्ल्ड व्यू. मान लो आपने जिमिंग की एक हॉबी भर ली और उसके बाद आपने आंसर्स के अंदर कहीं पे भी वो फिटनेस, फिजिकल स्ट्रेंथ और एस्पेक्ट्स वाली चीजों को हाईलाइट ही नहीं किया, तो उन्हें समझ में आ जाएगा बनी बनाई हॉबीज है ये. एक तरफ आपने कुछ वैल्यूज या हॉबीज में डाल दी है कि भैया आप लीडरशिप रहे हो या क्वालिटीज वो दिखाई गई है, और दूसरी तरफ आपने लीडरशिप जैसी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज किसी आंसर में दिखाई ही नहीं है. यहां पे कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा होता है. आप उल्टा नहीं बोलेंगे नहीं सर मैं लीडर नहीं हूं, आप वो लीडर अपने आप निकाल लेंगे आप में है तो be very careful what informations you are going to give in your DAF. Be very well thoroughly prepared with that, because your every word would be judged not on the basis of their opinions but on the basis of the informations which you have actually given to the board with respect to what you have written in that and what you say in the interview. Both would be matched. If any contradictions exist, your marks completely comes to south. वो गिरते चले जाएंगे वो marks.
The next is, board does not want perfect answer. Let's be very clear. नोट करके लिखेंगे, सामने रख लेंगे लिख के. perfect answers नहीं चाहिए उन्हें, ना perfect candidate चाहिए उन्हें. उन्हें सिर्फ इतना चाहिए कैंडिडेट में, क्या कैंडिडेट के अंदर ये क्वालिटीज है, प्लीज राइट इट डाउन एंड कीप इट. ये सारी क्वालिटीज अगर आपने प्रूव कर दी बोर्ड में हैं, और भी हो सकती है, मुझे ऐसी लगती है कुछ ये क्वालिटीज, तो योर इंटरव्यू इज परफेक्ट, योर इंटरव्यू इज रियली गुड. इन फैक्ट क्या क्वालिटीज है जो वो देखना चाहते हैं, ना कि एक परफेक्ट कैंडिडेट को खोजना चाह रहे हैं. क्या कैंडिडेट में चीजों को क्लैरिटी रखता है, चीजों को, वेदर ही सीज द थिंग्स क्लियरली और नॉट. रीजंस एथिकली और नॉट. रीजंस कहीं हेडोनिस्टिक नहीं होने चाहिए, प्लेजरिस्टिक नहीं होने चाहिए, मटेरियलिस्टिक नहीं होने चाहिए, एथिकल भी होने चाहिए सर्कमस्टांसेस बेसिस पे. स्टेज ग्राउंडेड और नॉट. आपको कोई घमंड तो नहीं आ गया उस चीज को बोल के, सडनली एक आंसर दिया, बहुत अच्छा दिया, सामने वाला स्माइल कर गया ना, 56 इंच की छाती उधर. वो ऐसे तो नहीं करोगे, लेकिन वो आपके हाव भाव और वॉइस के टोन और वॉबलिंग्स के अंदर दिखाई देगा. चूजेस वाइजली. जब आपको कोई चॉइस दी जाए, जब आपको कहीं पे एक चॉइस हो, जैसे आपने ऑलरेडी सर्विसेज की चॉइस की है या किसी और चीज़ की चॉइस की है, यार सर्विस किसी की भी चॉइस करो, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, लेकिन क्या वो चॉइस आपकी वाइज थी? क्या आपने कोई करियर, आप वर्किंग हो, सडनली आप गवर्नमेंट में आए, क्या वो वाइजली एक्सप्लेन कर सकते हो कि साहब मैं 2 करोड़ का पैकेज छोड़ के यहाँ पे लाख रुपए की नौकरी में क्यों आ रहा हूँ? क्या वाइजली चूज किया? आर देयर रीजंस टू शो दैट यू आर अ वाइज मैन rather than being a bloody greedy man? Third, embraces complexities. Never shy away from complex situations. Never shy away from stress and painful questions. Embrace करो उस चीज को. आई मीन तुम स्माइल अच्छे आंसर या सिंपल आंसर्स पे करो या ना करो, बट हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डेफिनेटली दैट रियल ऑथेंटिक स्माइल विद रिस्पेक्ट टू अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, कि उन्हें दिखना चाहिए कि जैसे अरे यार हमने नोट किया जितने कॉम्प्लेक्स पूछे वो उतना ज्यादा स्माइल कर रहा था. ही इज लविंग दैट कॉम्प्लेक्सिटीज. छोटे छोटे बदलाव आज से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट विद रेस्पेक्ट टू सिविल सर्विसेज. ये मॉक्स देने से नहीं होंगे. टेक्निकली मॉक्स आपको इस तरीके से सोशलाइज कर रहा है कि आपके आंसर्स रिहर्स्ड लग रहे हैं. एक भी मॉक नहीं दोगे ना तो भी तुम क्लियर करोगे, अगर आपने खुद के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया तुमने अभी से. कुछ मॉक्स इसलिए दिए जाते हैं कि वो फियर, जो चीजें सीख रहे हैं वो अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, वो फियर फैक्टर निकालने के लिए. फॉर दैट अगर ये गोल है दैट इज गुड इनफ, और एल्स नो. एक चीज क्लियर है पूरे के पूरे सिविल सर्विसेज इंटरव्यू में, एंड दैट इज दिस: बोर्ड डेलिबरेटली आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा, ऐसी सिचुएशंस में डालेगा जहां पे आप थोड़े से अनकंफर्टेबल होगे. स्पेसेस देयर वुड बी नो परफेक्ट आंसर्स. ऐसे सवाल जिनका शायद कोई एक परफेक्ट आंसर नहीं हो ऑलरेडी पूरे समाज के अंदर, और आप कोशिश करने लगो उसका परफेक्ट आंसर देने के लिए. आप आर्ग्यूमेंट में आ जाओ, नहीं साहब दिस इज व्हाट आई फील, नो साहब दिस इज व्हाट आई फील, नो साहब दिस इज व्हाट आई फील रॉन्ग. एथिकल डिलेमा के थ्रू डाल सकता है आपको वैसी सिचुएशंस में, या कंट्रोवर्शियल इश्यूज के ऊपर सवाल पूछे जा सकता है. हो सकता है राम मंदिर पे सवाल पूछ ले, हो सकता है कुछ पॉलिटिकल बेसिस पे सवाल पूछ लिए जाए. एंड रिमेंबर, इन सब को सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि आप इन सारी सर्कमस्टेंसेस में क्या आपकी वो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट आपने एथिक्स में पढ़ा, are you in a real position that you really have that quality, or you have just mugged up the things and written the paper and you are sitting in front of that particular board to prove your capabilities, or make your position, announce your position. अब आते हैं 4 डिमेंशंस ऑफ इंटरव्यू जो तुम्हें याद रखने चाहिए, जिस पे तुम्हें काम करना है आज से. पहला, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, आइडेंटिटी के ऊपर. नॉर्मली आपके हॉबीज, डैफ्स, करियर, फेलियर जो आपने मेंशन किए हैं, उन चीज़ों पे वो एथिकल आंसर्स, वाइज आंसर्स जो हमने क्राइटेरियाज डिस्कस किए हैं, हर एक चीज़ पे लगाओ जो आपके डैफ में मेजर्ड है. इनमें मुझे क्या नहीं बोलना है ये भी साथ में आपके पास होना चाहिए. इनमें मुझे किस तरीके से अप्रोच करना है, वेर इट लुक्स मोर ऑथेंटिक, वेर इट लुक्स मोर प्रैक्टिकल. The most modern vision today is the modern intelligence is nothing but being authentic. Remember that. Second, thought. ये मैसिव वेटेज रखेगा, याद रखना, बहुत बड़ा वेटेज होगा इसका. और स्पेशली मुझे लग रहा है इस साल से डेफिनेटली ज्यादा होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हेन यू गिव योर इंटरव्यूज, स्टार्टिंग में हो, बीच में हो, या एंड में हो, या कौन से सेशन के अंदर हो. बिकॉज चैट जीपीटी में हम नॉलेज नहीं टेस्ट करेंगे, वो दे नो, दे यू आर वेल प्रिपेयर्ड. थॉट प्रोसेस के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो. मैंने कितने नॉनसेंस कैंडिडेट्स देखे हैं ना,
जो इंटरव्यू पे आते ही क्या करने लग जाते हैं, बिपिन चंद्रा की इंडिया आफ्टर गांधी, सॉरी रामचंद्र गुहा की इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये ब्लडी नॉनसेंस किताबें पढ़ते हो। पढ़ना है ना तो एक किताब बताता हूँ, 48 लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, 48 लॉज ऑफ पावर, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, द लॉज ऑफ सिडक्शन। ये किताबें पढ़ो, आपको ह्यूमंस को समझने की कैपेसिटीज आएगी। थोड़ी सी साइकोलॉजिकल बुक्स पढ़ो। Breath is a book which you should definitely read. 21 lessons from 21st century. Yuval Noah Harari, a must read for your interview to develop that, thought process. Start reading those books which gives you more deeper understanding about human personalities. Surrounded by vampires एक किताब है, किस तरीके से तुम्हें उस सिचुएशंस को मैनेज करना है, एक बून होगी आपके इंटरव्यू के लिए। वो एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी किताबें रेकमेंडेड है फॉर इंटरव्यू, मे बी ए शॉर्ट और मे बी ए 2-3 मिनट्स वीडियो, डू वॉच इट आउट फॉर। नेक्स्ट, परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यूज। जो ऑफिसर्स की वैल्यू आपने पेपर 4 एथिक्स में पढ़ी है, उन वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करवाना है आपके आंसर्स में। तो एक मुद्दा बना लो, सामने वो 8-10 वैल्यूज लिख के रखें और उनके बेसिस पे अपने आंसर्स को तराशना स्टार्ट करें, खोजना स्टार्ट करें कि ये वैल्यू दिख रही है क्या मेरे आंसर में, ये वैल्यू दिख रही है क्या मेरे आंसर में। बिकॉज साहब आप तैयारी करो या ना करो, वो तैयार है आपको इन वैल्यूज को जज करने के लिए। लास्ट, नेवर एवर लूज योर कंपोजर इन एन इंटरव्यू। असर्टिव होना है, एग्रेसिव नहीं होना है, ऑथेंटिक रहना है। बट वो ऑथेंटिसिटी के कारण कहीं पे एक एक सॉर्ट ऑफ प्राइड नहीं आ जानी चाहिए उधर। बी कंपोज्ड, स्पेशली प्रेशर। और याद रखना, वो एम्बिगुअस सिचुएशन में डालेगा ही डालेगा। और मैं तो ये मान रहा हूं सबसे बेस्ट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है, अगर वो आपको एम्बिगुअस सिचुएशन में नहीं डालता है, 99% आपके इंटरव्यू के मार्क्स तो अच्छे नहीं होंगे, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गिवन अप ऑन यू। दैट्स द रीजन दे आर नॉट मेकिंग अ डिफिकल्ट कॉल। डिफिकल्ट क्वेश्चंस, डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस वो आदमी को तब देता है, पहले वो देखते हैं मिनिमम बेसिक, लगता है हाँ यार इसमें कुछ दम है, आप टेस्ट करें, तब वो एम्बिग्यूटी के पास लेके जाएगा आपको। अगर वो सेकंड स्टेज एम्बिग्यूटी वाला नहीं आया, चांसेस बहुत रेयर है कि शायद आपके इंटरव्यूज के मार्क्स अच्छे होंगे, सिलेक्शन होना ना होना तो कंपोजिट स्कोर पे डिपेंड करेगा, बट बिग श्योर एम्बिग्यूअस आपका इंटरव्यू है तो बी फील कॉन्फिडेंट, ऑलवेज हैव योर काम मेंटेन्ड इंटैक्ट, सेंटर्ड इन काम, यू कैन नेवर बी कॉर्नर्ड बाय बोर्ड, यू जस्ट रिमेंबर दैट। आप What you should be preparing, अब आपको क्या करना चाहिए होलिस्टिकली, अब जो आपकी जो इंटरव्यू है, पहली चीज, डू नॉट प्रिपेयर परफेक्ट आंसर्स। कोई परफेक्ट आंसर खोजना बंद करो। पहली चीज तुम आज से स्टार्ट कर दो, टाइम्स ऑफ इंडिया और एक हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, 2 न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। बिकॉज जो बोर्ड के लोग हैं वो ज्यादातर टाइम्स ऑफ इंडिया और ये न्यूज पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी चाहिए उस एज के अंदर यार, वहां से आपको बहुत अच्छी सी चीजें मिलेगी। पेपर को छोड़ के कोई फालतू की मैगजीन्स पढ़ना बंद करो। आपका टेस्ट नॉलेज का नहीं है, पर्सनालिटी का है, पर्सनालिटी पे फोकस करो। परफेक्ट आंसर नहीं, एक फ्रेमवर्क होने चाहिए कि वुमेन से रिलेटेड है या चीज़ों से रिलेटेड है या मेरे ऑप्शनल से रिलेटेड है या मेरे डैफ या हॉबीज़ या अचीवमेंट्स या प्राइजेस या अदर एस्पेक्ट से रिलेटेड है। उनका एक फ्रेमवर्क होना चाहिए माइंड में कि क्या चीज़ें हैं मुझे ध्यान में रखनी है, दैट फ्रेमवर्क, और क्या अवॉइड करनी है मुझे, डूज एंड डोंट्स, और मे बी व्हाट यू कॉल्ड एज अर्जुनाज एंड शकुनीज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सेकेंड चीज़ जो तुम्हें अब से करनी है वो ये, प्रोजेक्ट अर्जुना के बेसिस पे मैंने कुछ प्रिंसिपल बनाए हैं, जो किसी भी आंसर को तुम्हें मेजर करना है कि सही रहा या नहीं, अच्छा रहा कि नहीं। सही और गलत को अगेन रॉन्ग वर्ड बोलूंगा मैं, अच्छा था कि नहीं आंसर, इन 4 क्राइटेरिया पे जज करना। आपको हर आंसर में एज मच एज पॉसिबल इन 4 क्राइटेरियाज को यूज करना है। पहला क्राइटेरिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अडहेयर करना है उधर। आपका कोई भी आंसर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को वायलेट करता हुआ नहीं होना चाहिए। सेकंड, इक्विटी और जस्टिस की तरफ टिल्ट होनी चाहिए हमेशा, ना कि इंडिविजुअलिज्म की तरफ या अचीवमेंट की तरफ। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी को ध्यान में रखना है कि जो भी सजेशन दे वो फिजिबल हो। ऐसा नहीं है कि साहब ये हजारों करोड़ रुपए इसमें बांट दो बांट दो बांट दो, ये एयर पोल्यूशन का बजट अगर गरीबों में बांट दिया होता है, अरे बांट तो दिया होता, बांटा कैसे जाएगा, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, फिजिबल होना चाहिए आपका सजेशन। एंड लास्ट, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेबिलिटी को मैं मानता हूं आज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखें, क्योंकि फ्यूचर में टेक्नोक्रेसी डेफिनेटली आ जाएगी ब्यूरोक्रेसी में। that technology amnesia, fear of technology would have to be replaced. आपको प्रो टेक्नोलॉजी दिखाना है अपने आप को वहां पे, कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगे कि डर है। नॉर्मली ये किन के लिए है,
जो बीए, बीएससी या सॉरी बीए या ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स बैकग्राउंड्स है वो थोड़ा सा अलूफ होने लगते हैं टेक्नोलॉजी से। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या फिर उन लोगों के लिए बहुत ईजी है इन चीज़ों को यूज़ करना अपने आंसर्स के अंदर। बट रिमेंबर, टेक्नोक्रेट्स मत बन जाना यहाँ पे। टेक्नोलॉजी की तरफ आपकी टिल्ट दिखाए आपके आंसर्स कि यू आर ओपन फॉर न्यू टेस्टिंग टेक्नोलॉजीज, यू आर ओपन टू अडेप्ट न्यू फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, you are not averse to new forms of technologies and want to work in a conventional manner in which the governance cannot be undertaken as a good governance in times to come at least. तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इक्विटी एंड जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकल टिल्ट शुड बी ऑलवेज बी प्रेजेंट। हाँ, हर आंसर में शायद सारे क्राइटेरियाज नहीं हो, बट एज मच एज पॉसिबल अगर है तो आपके आंसर बड़े वो हैं जो बोर्ड शायद एक्सेप्ट करेगा, और बोर्ड जो चीजें देख रहा है वो सारी चीजें वहां पे दिखाई देगी। नेक्स्ट, डू नॉट शो एंग्जाइटी एंड एरोगेंस। दोनों ए को अवॉइड करना है। अब एंग्जाइटी थोड़ी बहुत नेचुरल है, बट वो इनिशियली 2-5 मिनट आए तो ठीक है, नेचुरल लगती है। पूरे इंटरव्यू में से थरथरा रहे हो, कुछ गलती होगी तो उसे मतलब गिव अप सा हो गया है। कम ऑन मैन, यू आर गोइंग टू बी अ फ्यूचर आईएएस ऑफिसर रिप्रेजेंटिंग माय मदरलैंड। कई फॉरेन ऑफिसर्स होंगे यहाँ पे जो मेरे कंट्री को, मेरे देश को दूसरे देश में रिप्रेजेंट करेंगे। कम ऑन, यू कैन नॉट बी एंग्शियस। हाँ, यू आर अ ह्यूमन, सम फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी शुड बी नॉर्मल, बट मेक श्योर वो एक नॉर्मल लगे। साथ में एरोगेंसी कभी नहीं आनी चाहिए। एक लास्ट ईयर एक इंटरव्यू लिया था मैंने, जहां पे वो राष्ट्र मिलिट्री स्कूल या फिर राष्ट्र मतलब कोई एक मिलिट्री स्कूल से बिलोंग करता था, मैं भूल रहा हूँ, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज था या राष्ट्रीय मिलिट्री एकेडमी था, वहां से ग्रेजुएट किए कॉलेज की XYZ आगे। उनके उस बंदे के बोलने के अंदर ना बहुत बहुत बड़ा एक एरोगेंस दिखता था। वो अपने आप को डोमिनेट करवाना चाहता था बोर्ड पे, एक जोर जोर से चिल्ला के जो बोलना है ना। हमने उन्हें रेकमेंड भी किया था कि सी, समझ सकते हैं हम मिलिट्री बैकग्राउंड से हो, आपका सोशलाइजेशन उस तरीके से हुआ है, शायद वो एक हैवी वॉइस में बोलना एक नॉर्मल सा रूटीन रहा था आपका, बिकॉज दैट वाज व्हाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, बट दिस इज अ कंप्लीट डिफरेंट बॉल गेम। आपको कहीं ना कहीं एक टोन को थोड़ा सा मच मोर सॉबर बनाना पड़ेगा, सो दैट इट डजंट लुक लाइक ए एरोगेंट टोन। क्या है ये यार, ऐसे अभी से इतना एरोगेंट है, बनने के बाद कितना एरोगेंस होगा। And your goal is not to win approval, remember this, but to show board that you have all the qualities which the boards are looking. You think clearly, you see clearly, you show ethical values, you show that you are grounded in societies, you embrace complexities. मतलब आपको सिर्फ इतना दिखाना है बोर्ड को, ये इंप्रेस करने का नहीं है, उस पर्सन को इंप्रेस नहीं करना है। रिमेंबर, आपको अगर ये चीजें आपने दिखा दी आपके आंसर्स के अंदर बाय फॉलोइंग द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट अर्जुना, देन डेफिनेटली यू वुड हैव actually impress the board itself. But अगर आपने सिर्फ इसको फोकस किया without focusing on this, then your goal is completely defeated. So today, आज एक काम करना बैठ के, कुछ चीजें प्रिपेयर करना ऑन द बेसिस ऑफ द लेक्चर विच वी हैव डिस्कस्ड। वॉच इट अगेन इफ यू हैव टू डू इट। 3 वैल्यूज जिससे यू लिव बाय, ऐसी वैल्यूज जिसके साथ आप जीते आए हो आज तक, जिसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया आपने। 3 ऐसे रीजंस यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज। रिमेंबर, ऑथेंटिसिटी and all the 4 principles and all the values of civil servants, your personality traits, सब उसमें दिखनी चाहिए। वो ऐसा बना बनाया आंसर नहीं, rehearsed आंसर्स नहीं। 3 मूवमेंट्स दैट शेप्ड योर लाइफ टिल नाउ। ऐसे कोई 3 मूवमेंट है जिसने आपकी सोच बदली, विचारधारा बदली, आपका जीवन शैली बदला। 3 वीकनेसेस यू एक्नॉलेज कि है प्रॉब्लम्स इधर, एंड मे बी इफ यू नो दिस, देन देयर इज अ टाइम टू वर्क आउट ऑन इट फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स or for your entire life for that matter. Always keep in mind some basic tips. First, board cares less about your answers but more about how you arrive at those answers. Thinking potential, तुम क्या बोल रहे हो ना, believe me, after giving these interviews वो least bothered लगेंगे। कभी कभार आप बोलते रहोगे और सामने वाला ऐसे ऐसा कुछ कर रहा है। How you arrive at the answers are more important than what you say through words. वैल्यूज वुड बी रिवील्ड इन योर वर्ड्स एंड टोन। रिमेंबर दैट, छुपा नहीं पाओगे आप। ये मत समझना 30-40 मिनट में मुझे क्या ही जानेगा ये। ऑथेंटिसिटी इज द न्यू विजडम। जितना ऑथेंटिक रहोगे उतना ज़्यादा आगे रहोगे। इफ यू आर सेंटर्ड, you can never be cornered. These are the basic things which you should certainly remember with respect to your interview. The last word with respect to today's session is, you don't clear the interview by impressing the board, but by knowing yourself, but by understanding yourself.
तुम्हें खुद को समझना है हाथ से। खुद को समझना कोई एनलाइटनमेंट बनने के लिए नहीं, आपके डेफ के अकॉर्डिंगली अपने आप को समझना है और उसी सेल्फ को जाके प्रेजेंट कर देना है एज इट इज, बाय जस्ट मेकिंग श्योर दैट द बेस्ट पार्ट कम्स आउट मोर फ्रीक्वेंटली कंपेयर टू सम वर्स्ट पार्ट ऑफ योर्स, बिकॉज all of us have both the evil side and the good side. As far as evil side is concerned, it should not be projected as much as possible, although some aspects of it would come. You would have to manage that up. So I hope this session helped you to know the basic aspects, what board is looking for, what are the qualities they watch, what are the qualities they judge, and what things you should be doing and what things you should not be doing. Next interview session के अंदर हम इंटरव्यू साधना के सेशन के अंदर हम करेंगे who am I, अपने आप के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं which you should be very well aware about. Yeah, it may sound philosophical, but it is every time going to be very specific to your interview, because I know the value of your time right now. Thank you. God bless you all. Goodbye from Karam Yogi Divakar Bothra, Project Arjuna. Bye bye.